सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो मैं हूं अमरीश कुमार और आज स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्वेश्चंस के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज, जो कि गेट एग्जामिनेशंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो कि क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस है। बट ये जो है आपको सेमेस्टर में भी कई बार हेल्प कर देता है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और समझना है, जानना है। तो यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन आज का है कि नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ ए सिल्ट लेयर सैंडविच्ड between the fine sand layer at the top and clay layer below. Permeability of the silt clay is 10 times the permeability of clay layers and 1/10 of the permeability of sand layer. Thickness of silt जो सिल्ट लेयर है वो 2 टाइम्स है थिकनेस ऑफ सैंड लेयर के 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर. द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी डिपॉजिट, है ना. जो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और इक्विवेलेंट वर्टिकल आएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा वो बताना है. देखो पहले फिगर समझते हैं. बीच में है सिल्ट लेयर, नीचे है क्ले लेयर और ऊपर है फाइन सैंड लेयर. ठीक, तो ये दोनों के बीच में क्या है, सैंडविच की तरह पिसा रहा है ना. सैंडविच तो पता होगा कि क्या हो रहा है ना. तो K2 इज इक्वल टू 10K3, यानी K3 इज इक्वल टू K2/10 और K1 इज इक्वल टू 10K2, तो K2 इज इक्वल टू K1/10. ये तो बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि ऊपर क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है या बताया गया था. एंड Z2 is equal to 2Z1, so Z1 is equal to Z2/2 and Z2 is equal to 2/3Z3, यानी Z3 is equal to 3/2Z2. तो KX इक्विवेलेंट निकालना है, यानी ये हम लोग निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, है ना. ये हो गया हॉरिजॉन्टल. तो K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सभी को एक टर्म में यानी K2 के टर्म में या Z2 के टर्म में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है. तो KX इज इक्वल टू 10 K2 Z2/2 प्लस K2 Z2 प्लस K2/10 प्लस 3 इंटू, ये इंटू है प्लस नहीं है, इंटू 3/2 Z2 बाई Z2/2 प्लस Z2/2 प्लस 3/2 Z2. इसको सॉल्व करेंगे तो KX इज इक्वल टू आएगा 123/60 K2, यानी 2.05 K2 जो है आ जाएगा. इसी तरीके से अब हॉरिजॉन्टल तो निकल गया, वर्टिकल निकालेंगे. तो वर्टिकल केस में KY लेकर चले हैं, तो KY इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना. ये फॉर्मूला यूज करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक, बाई Z1/K1 प्लस Z2/K2 प्लस Z3/K3. बट यहाँ पे भी K2 के टर्म में लिख देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे भी K2 के टर्म में निकलेंगे. तो Z1 इज इक्वल टू Z2/2 प्लस Z2 प्लस 3/2 Z3 बाई 2/2 इंटू 10 K2 प्लस Z2/K2 प्लस 1.5 Z2 इंटू 10/K2. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो KY इज इक्वल टू आएगा 60 Z2 K2 बाई 321 Z2. तो Z2 से Z2 कटेगा तो 0.186 K2 आ जाएगा. अब KX यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का रेशियो निकालेंगे. तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो K2 से K2 कट जाएगा, तो 2.05 बाई 0.186 यानी 11.02, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है द सॉइल प्रोफाइल बिलो अ लेक विद वाटर लेवल एट द एलिवेशन 0 मीटर एंड लेक बॉटम द एलिवेशन -10 मीटर एज शोन इन फिगर. ठीक, जो लेक का वाटर लेवल पे है वो 0 है और उससे बॉटम एलिवेशन जो है -10 मीटर है.
where K is the permeability of coefficient, piezometer, a standpipe installed in the sand layer. सैंड लेयर में जो है इंस्टॉल किया जा रहा है. showing a reading of 10 meter elevation. 10 meter elevation रीड किया जा रहा है. assume that the piezometric head is uniform in the sand layer. The quantity of water in meter cube per second flowing into the lake from the sand layer through the silt layer per unit area of the lake width is. तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपको बताना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है होगा. मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि डिस्चार्ज आपको निकालना है किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में, कि एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब जो है क्वांटिटी आएगा यानी डिस्चार्ज आएगा. तो ये फिगर है. ऊपर में मान लो लेक है, लेक से ये जो है कितना नीचे है तो -10 सेंटीमीटर, और लेक का लेवल जो है ना, लेक का लेवल जो है ये 0 पे है. ठीक, तो यहां पे जो रीडिंग आ रहा है इस स्टैंड पाइप में ये 10 मीटर का आ रहा है, और यहां पे ये जो है रॉक है, यहां पे 40 है, ये एलिवेशन दिया गया है आंसर. तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. तो हेड कॉजिंग फ्लो 10 मीटर है, सो हेड लॉस जो है 20 मीटर डेप्थ पे सिल्ट का वो कितना हो जाएगा, I/10/20 यानी 0.5. तो Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू Q/A इज इक्वल टू आ जाएगा KI इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁶, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें दिया हुआ था. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये निकल कर आ गया क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी आ गया. ओके, यहां तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट. सो अगला क्वेश्चन है, टू सॉइल स्पेसिमेंस विद आइडेंटिकल जियोमेट्रिक dimensions were subjected to falling head permeability test in the laboratory under the identical condition. मतलब एक जैसा कंडीशन है, दो जो सॉइल सैंपल लिए उसका. ठीक, द फॉल ऑफ द वाटर हेड was measured after an identical time interval. मन एक जैसा टाइम इंटरवल था. तो रेशियो है इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड का फॉर टेस्ट इन्वॉल्विंग द फर्स्ट स्पेसिमेन वाज 1.25. ठीक, इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्पेसिमेन इज 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, यानी पहला से 5 गुना है, तो रेशियो बताना है इनिशियल और फाइनल वाटर हेड का इन द टेस्टिंग इन्वॉल्विंग सेकेंड स्पेसिमेन के बीच में. तो K इज इक्वल टू AL/AT log H1/H2. तो फर्स्ट स्पेसिमेन इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू AL/AT इंटू log 1.25, ये इक्वेशन 1. तो केस 2 यानी सेकेंड स्पेसिमेन के लिए K2 इज इक्वल टू हो जाएगा AL/AT log H1/H2. सो यहाँ पे K2 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि K1 का 5 गुना है ना, K1 का 5 गुना है, तो K1 का 5 गुना जो है यहाँ पे कर देंगे. तो यहाँ से AL से AL और AT से AT कट जाएगा, तो बच जाएगा 5, और 5 इंटू log 1.25 इज इक्वल टू log H1/H2. तो 5 इज इक्वल टू log H1/H2 डिवाइडेड बाई log 1.25, ये जो है हमारा आ जाएगा. इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, वही इसका सही उत्तर होगा. ठीक, तो आप जो है कैलकुलेट करके हमें बताना कि कितना इसका आंसर होगा. उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेट कर लिए होंगे. तो इसका सही उत्तर होगा 3.05. ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिख दो. अगला क्वेश्चन है, a sandy layer found at sea floor under 20 meter water depth is characterized with relative density 40%, maximum void ratio 1,
minimum void ratio 0.5, a specific gravity of soil solid 2.67, assume the specific gravity of sea water to be 1.03, the unit weight of fresh water is 9.8 kilonewton per meter cube। तो आपको पहला क्वेश्चंस में आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके ABCD, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर इफ द सी वाटर लेवल परमेबिलिटी राइज बाय 2 मीटर। अगर सी में जो वाटर लेवल है वो उसकी परमेबिलिटी राइज कर जाता है 2 मीटर मतलब वाटर लेवल, तो क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लो कि ये फिगर बना लिए, यहाँ पे ये सैंड लेयर है और उसके ऊपर जो है सी वाटर यहाँ पे है और ये सी का वेट है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है DR 40% है, तो ई मैक्स दिया हुआ है 1, ई मीन दिया हुआ है 0.5, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो है सॉइल सॉलिड दिया हुआ है 2.67, तो यूनिट वेट ऑफ सी वाटर जो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा डब्ल्यू जो कि 1 ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 गुने 9.81, तो हमारा आ जाएगा 10.1 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ग्राउंड वाटर का सॉरी सी वाटर का, ये सॉइल सॉलिड का दिया हुआ था, ये सी वाटर का 1.03 जो है दिया हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल बाई ई मैक्स माइनस ई मीन। तो 40% यानी 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 माइनस 0.5, यानी यहाँ से वर्ड रेशियो आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा 0.8। सो सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू आ जाएगा G डैश एस माइनस 1 बाई 1 प्लस ई गामा सी, है ना, सी का यूनिट वेट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा गामा सबमर्ज इज इक्वल टू 2.592 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.8 इंटू 10। अब जी डैश, ये जो जी डैश है ये आ जाएगा जो सॉलिड है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सी का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.67 बाई 1.03 तो आ जाएगा 2.592 आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी एक अलग, जो कि फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा 8.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये फ्रेश वाटर के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जी डैश जो है ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर, है ना, और जीएस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर, है ना। जीएस यानी जो सॉलिड है ये फ्रेश वाटर के लिए है और ये सी वाटर है, लेकिन यहाँ पे ये सी जो है ये रिस्पेक्ट टू है किसके, सॉइल सॉलिड के, लेकिन यहाँ पे सी वाटर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी जी डैश आ जाएगा, ठीक। अब इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जो है होता है गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, जो कि 30 मीटर हाइट डेप्थ पे हमें जो है सैंड लेयर का निकालना है। तो यहाँ पे 8.93 इंटू 10 आ जाएगा, तो 268.02 किलो पास्कल जो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया 30 मीटर डेप्थ पे सैंड लेयर का, ठीक। अब सेकंड केस में सेकंड जो क्वेश्चन था उसको निकालते हैं। तो देखो सॉइल सॉलिड का यहाँ पे हाइट 1 और ई वॉइड रेशियो, और यहाँ पे जो है ये गामा डब्ल्यू दिया हुआ था, और यहाँ पे ये मतलब ये जो है आप कह सकते हो कि एक तरीके से यूनिट वेट दिया हुआ है, ठीक। ये मतलब कि सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट इतना होगा, सी वाटर का यूनिट वेट इतना होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ व्हेन वाटर लेवल राइजेज 2 मीटर राइज हो जाएगा, तो गामा डैश इज इक्वल टू
या सिग्मा गामा इज इक्वल टू आ जाएगा गामा डैश सबमर्ज्ड इनटू एच। तो 8.9193 इंटू 30 इज इक्वल टू 268.02 किलो पास्कल। तो गामा डैश सबमर्ज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, गामा सेट माइनस गामा सी वाटर इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू प्लस 1.03 ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। तो गामा सबमर्ज्ड जो है वो, और जो नॉर्मल जो हमारा गामा निकला था सबमर्ज्ड किसका, फर्स्ट कंडीशन में, दोनों जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम आएगा। तो जब दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे तो जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो हमारा जो है जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एन ओपन इंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डायमीटर is filled with saturated fine sand having coefficient of permeability 10 power minus 2 meter per second. The barrel stands on saturated bed of gravel. The time required for the water level in the barrel to drop 0.75 मीटर, है ना। तो यहाँ पे जो है टाइम बताना है कि कितना सेकंड जो है लगेगा। तो k इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 0.75 मीटर, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 बाई 10 पावर माइनस 2 यानी 75 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड कंडीशंस एट ए साइट आर सोन इन फिगर। यहाँ पे ग्राउंड कंडीशन दिया हुआ है, ये ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 1 दिया हुआ है, ये जो डेप्थ है वो 5 मीटर है, वाटर टेबल जो है ग्राउंड लेवल पे जो है वाटर कंटेंट 20% जो है आपका दिया हुआ है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉइल सॉलिड का 2.7 दिया हुआ है, कितना 2.7 दिया हुआ है। यूनिट वेट जो है वाटर का 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा में निकालना है कि टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी पॉइंट पे आपको जो है निकाल के बताना है कि कितना जो है टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो। अब सवाल आता है कि पी पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लो कि कहीं पे पी पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना होगा। पहला क्वेश्चन में गामा सैचुरेटेड निकालना था, तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी एस प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है हमें 1 दिया हुआ है तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो जी एस प्लस गामा जी डब्ल्यू जी बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2.7 प्लस 2.2 इंटू 2.7 बाई 1 प्लस 0.2 इंटू 2.7 बाई 1 इंटू 10, तो 21.039 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है ये आपका डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन 1 दिया था उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे यूनिट वेट। तो ये हमारा जो है मतलब यूनिट वेट आ जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन का। वही अगर सेकेंड केस में बात किया जाए तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट पी पे निकालेंगे, तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच इज इक्वल टू 21.039 इंटू 5 इज इक्वल टू 105.195 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल स्ट्रेस। उसके बाद पोर वाटर प्रेशर एट पी, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो 10 गुने 5 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी, तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 105.195 माइनस 50 यानी 55.195 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे कहेंगे कि टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैच द लिस्ट से क्वेश्चंस है। कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट, पाइल फाउंडेशन होगा कि है ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। कंसोलिडेशन टेस्ट,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर, क्ले सॉइल या एंड निगेटिव स्किन फ्रैक्शन सैंड। तो यहाँ पे सी का क्यू से है ना, सी का क्यू से यानी पिक्नोमीटर जो है ये आपका आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद ए का जो है एस से, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है इसका सैंड से रिलेशन आएगा। कंसोलिडेटेड टेस्ट है ना, कंसोलिडेटेड टेस्ट जो है ये आपका क्लेई सॉइल से रिलेट करेगा। और डी जो है वो पी से यानी निगेटिव स्किन फ्रैक्शन जो है ये आपका रिलेटेड होगा पाइल फाउंडेशन से। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना रहता है, मैच करना रहता है क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट आता है। इस तरीके का एक ना दो क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में, चाहे गेट का एग्जाम्स हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमेशा आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द परमेबिलिटी apparatus एज सोन इन फिगर में आपको ये दिख रहा होगा। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज k मीटर पर सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ सॉइल सैंपल इज 0.5। तो यहाँ पे ये जो है 0.4, ये फिगर में दिया गया 0.8 एंड 0.4। तो यहाँ पे एच एल यानी हेड लॉस जो है 1.2 मीटर जो है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 0.4 प्लस 0.8 तो 1.2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पॉइंट आर है कहीं पे है ना इस सॉइल में, जो कि 0.4 के बीच में है। तो पहला कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड इन मीटर्स ऑफ वाटर एट द पॉइंट सोन इन फिगर। ये जो पॉइंट सोन दिया गया है यानी पॉइंट आर दिया गया है, वहाँ पे आपको बताना है कि टोटल हेड, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और दूसरा कि वाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली थ्रू द सॉइल सैंपल। ये यहाँ पे भी आपको जो है ऑप्शंस 3 दिए गए हैं। सो पहला कंडीशन जो था कि हेड निकालना है भाई हमें, तो हेड लॉस जो है दिया गया है डेप्थ पे, वो दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा 1.2 बाई 1.2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर मिनट। तो हेड लॉस आर पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल, डेप्थ जो है आर तक, तो 1 इंटू 0.8 यानी 0.8 मीटर जो है हेड लॉस जो है आ जाएगा। तो टोटल हेड जो है आर पे आएगा, टोटल हेड एट ए माइनस हेड लॉस, तो 1.2 माइनस 0.8 यानी 0.4 मीटर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। एलिवेशन हेड जो है 0 मीटर एंड प्रेशर हेड जो है आर पे टोटल हेड माइनस एलिवेशन हेड यानी 0.4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.4 मीटर, यानी इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वी इज इक्वल टू के आई, के इज इक्वल टू के है और आई इज इक्वल टू 1 है, तो के का वैल्यू के ही रह जाएगा, वी इज इक्वल टू के आ जाएगा। और सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बाई एन यानी के इज इक्वल टू 0.5 यानी 2k। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें।